स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ऑनलाइन मास्टर जी। मैं हूं गौतम सिंह। मैं आप लोगों को आज नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए कुछ शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या है? नेचुरल। नेक्स्ट पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल और होल में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर ही है। इंटीजर, इंटीजर क्या है? ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड द नेगेटिव्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर। यानी इधर भी हम लोग का इनफाइनाइट तक चलेगा, 0 भी और 1 2 3 4 इधर भी सो ऑन तक। तो इसे क्या कहते हैं? इंटीजर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q where p and q are integer, q and p and q are integer, q not equals to 0, 2 by 3 minus 7 by 8। ये क्या है? रेशनल नंबर है। कुछ नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बाद अगर इक्वल आता है, एग्जांपल जैसे लिखते हैं 1 by 2 1 by 2 3 by 6 4 by 8 256 by 512 512 by 1024। ऐसे ही ये सबका वैल्यू 1 by 2 के बराबर ही है, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सेकेंड पॉइंट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसमें देखिए जैसे 512 by 1024, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग करेंगे तो 1 2, यानी सबसे छोटा से छोटा इसका वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो 1 by। कोई सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं। 95 by 133 है, तो 19 के टेबल में 19 5 जा 95, 19 7 जा, तो यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 5 by 7। इसी तरह और भी, यानी उसको हम छोटा से जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब एक और पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जैसे 8 by 3 है, 3 whole 7 by 8, ये सारे। तो इसका दो हम लोग देखते हैं। पहला अगर क्वेश्चन को देखते हैं, पहला तो क्या करते हैं? नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, 0 लेते हैं, इसके इधर -1 -2 -3। तो हमें पॉजिटिव की जरूरत है तो पॉजिटिव की ओर लेते हैं, 1 2 3 4। अब डिनोमिनेटर में कितना है? 3। तो यानी हमको हर एक पॉइंट के बीच उतना में डिवाइड करना, 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बीच में 2 छोटा लाइन देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस तरह हम लोग सेम प्रोसेस 3 पार्ट में सबको डिवाइड करते गए। अब हमें काउंट करना है, इसको छोड़ के काउंट करना है, इसे 0 वाले पॉइंट को नहीं काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा क्या हो गया? 8 by 3 को रिप्रेजेंट कर दिए। सेकेंड उसी तरह एक और है। सेकेंड क्या है? 3 whole 7 by 8, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 into 8 24 प्लस 3 into 8 24 प्लस 7 31 by 8। तो इसको भी सेम हम लोग प्रोसेस करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 0 लिए, सपोज यहाँ 0 लिए, तो नेगेटिव का हमको जरूरत नहीं है तो उसका नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अब इधर पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव में 1 2 3 4 4 4 5 6, ऐसे ही चलते जाना है। अब सेम जैसा हम लोग यहाँ पे देखें तो एक प्रोसेस 8, यानी 8 पार्ट में डिवाइड करना, तो एक कम छोटा लाइन दोनों के बीच में दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो गया। सेम उसी तरह यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7, ठीक। हम लोग को 31 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, बस जीरो वाले को छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी मेरा ये पॉइंट हो गया क्या 31/8, जो कि मेरा था 3 और 7/8, ये मेरा हो गया, ठीक। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच हम लोग को रेशनल नंबर निकालना। तो हम देख रहे हैं कि तीन मेथड हमारे पास है, तीनों अलग अलग मेथड है। जब हमारे पास अगर हमको एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। तो ये मेथड जैसे सपोज x है कोई रेशनल नंबर x और y, तो उसके बीच अगर निकालना है तो दोनों का सम को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, x + y/2, तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। सपोज है 2/3 एंड 5/2/3 और 5/2 के बीच में, ठीक। तो इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है, तो 2/3 + 5/2 दोनों को अगर हम लोग सम करते हैं तो ये 6 हो जाता है, ठीक। LCM 2 और 3 का 6, ये 4 + 2 3 = 15, 19/6। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके बीच का एक रेशनल लिखना है तो दोनों का सम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोनों का सम को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 19/6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19/12, ये मेरा क्या हो गया, ये दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक। इसी तरह का सेकेंड मेथड में हम लोग देखते हैं, और हम लोग को उसके बीच यहाँ पे एक ही निकालना था, तब इस मेथड को यूज करेंगे। तो बहुत सारा आपसे बोला जाए कि 2 निकालिए, 4 6 जितना भी निकालना है, n नंबर्स निकालना है, कितना n। तो रेशनल नंबर मेरे पास है x और y, तो उसके बीच कब, जब लाइक डिनोमिनेटर जब इक्वल हो। एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास 2/3 है और ये है 4/3, तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, लाइक डिनोमिनेटर है। इसके बीच क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेट क्या कहता है कि 5 निकालना है, तो हम लोग को n है, n + 1 से इंटू कर देंगे इसका डिनोमिनेटर को, इसका डिनोमिनेटर को, उसके बाद हम लोग उससे निकाल लेंगे। तो देखते हैं, तो यानी n + 5 + 1 6, तो 6 से इंटू कर देते हैं, 2 × 6 3 × 6, ठीक। और इधर हम लोग का 4 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, ये 12/18, ये हो गया 6 × 2 24/18। अब ये क्या हो गया, मेरे पास लाइक डिनोमिनेटर है 12 और 24, ये दोनों के बीच जितना नंबर आता है उसमें से हम लोग कोई भी 5 नंबर को लिख देंगे। लिख देते हैं 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 और 17/18। ये मेरा इसके बीच 5 रेशनल नंबर हो गया। थर्ड मेथड हम लोग यूज करते हैं जब n रेशनल नंबर हम लोग को निकालना है, लेकिन हमारे पास इस बार क्या है कि अनलाइक डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम था 3, इस बार अनलाइक है। सपोज 5 हम लोग के पास है 4 एंड इधर है 4/5, ये दोनों के बीच हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। तो ये दोनों के बीच कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें एक d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d, और हम लोग को जितना निकालना है, तो d क्या होता है, थर्ड मेथड हम लोग का है, हम लोग को n रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन x एंड y, सच दैट कब, जब x लेस देन होगा y से, स्पेशली तब जब हम लोग का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, अनलाइक डिनोमिनेटर होगा। एग्जांपल जैसे एक लेके देखते हैं, 3/5 है और 2/3, यहाँ पे क्या है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तब हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, ये क्या है, x यहाँ पे छोटा है y से, तो सबसे पहले d निकालते हैं हम लोग। मेथड को समझना है, d करते हैं, d होता है y - x/n + 1, जितना निकालना है। तो क्वेश्चन में अगर क्या रहा हमसे एग्जांपल में कि फाइंड 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर निकालना है, या तो 5 रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डी निकालेंगे। डी मेरा y क्या है यहाँ पे 2/3 माइनस 3/5 बाय n+1 यानी 5+1 6 हो जाएगा ठीक। एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो 15 हो गया। 3 से 5 2 से 10 माइनस 5 3 जा 9 बाय नीचे 6 ठीक। 9 में से 10 में से 9 चला गया 1/15 और बाय में 6 है 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 6 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया यानी 1 कितना 15 6 19। अब हम लोग का क्या हो जाएगा जो रेशनल नंबर है वो एक एक करके ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है तो हम लोग का डी निकल गया कितना 1/90। अब हमको जितना रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर निकालने बोलता है तो देन 5 रेशनल नंबर इस क्या हो जाएगा x प्लस कर देंगे d x प्लस 2d x प्लस 3d x प्लस 4d 1 2 3 x प्लस 5d ठीक। अब एक एक करके देखते हैं x में मेरा क्या तो हम लोग उसी तरह x के साथ x मेरा क्या है 3/5 तो यानी यहाँ पे ऐड करते चलते हैं 3/5 d कितना है 1/90 3/5 प्लस 2 इंटू हो जाएगा तो 2/190 यानी 2/90 सेम हम लोग को क्या है पैटर्न मिल गया है ये 3/90 हो जाएगा ये 3/5 प्लस 4/90 ये हम लोग का 3/5 प्लस 5/90 हो गया ठीक। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 90 5 80 टाइम्स में तो 3 इंटू 18 कर देंगे तो 54 प्लस 1 54 प्लस 2/90 सेम हम लोग के साथ है 54 प्लस 3/90 54 प्लस 4/90 54 प्लस 5/90 ठीक। यहाँ पे ये हो गया 55/90 ये हो गया 56/90 ये 57/90 ये हो गया 58/90 ये हो गया 59/90 ठीक। 11 टाइम्स में और ये 18 ठीक। ये हो जाएगा 28/45 57 तो ये हो गया 19 हो गया ये 19 और ये हो जाएगा 30 3 से काटे हैं 3 19 57 और यहाँ पे आपका 29 और ये 45 यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरा रेशनल नंबर इसके बिटवीन में क्या आया 11/80 28/45 19/30 29/45 59/90 ये मेरा 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन निकल गया। तो इस पैटर्न को इस मेथड को यूज करके अनलाइक डिनोमिनेटर का जितना सारा क्वेश्चन होगा आप लोग का तो आसानी से बनते जाएगा। प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर है 2/3 3/8 तो इसको हम लोग डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में करना है। यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर p/q को q से अगर डिवाइड करते हैं तो अगर कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या तो नहीं आएगा डिवाइड होते रहेगा। तो उसमें दो कंडीशन बनता है रेशनल नंबर के साथ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक को कहते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है क्या ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। कुछ टाइम के बाद एक फाइनाइट डिजिट के बाद वो डेसिमल क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ एग्जांपल के तहत देखते हैं जैसे 7/25 7/25 इसको अगर हम 7/25 से 7 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा ये डिवाइड नहीं जाएगा 0 देंगे डेसिमल दे दिए 0 25 to 70 50 हो जाएगा बचा 20 0 25 8 यानी क्या हो गया ये फाइनल मेरा 0.28 आया। तो क्या हुआ कुछ पॉइंट के बाद ये इंड हो जाता है। इसी तरह एक और लेते हैं अगर 5/8 एक और एग्जांपल 5/8 है तो यहाँ 8 से हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा 0 देंगे 0.50 हो जाएगा ठीक।
8 6 जा 48 2 0 8 2 जा 16 4 0 5 ये भी इंड हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कुछ क्वेश्चन थे जिसे हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में करना था। अब एक होता है रेकरिंग, अब जिसमें हम लोग का जीरो इंड नहीं होता है तो उससे रिपीट करता है, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, रिपीट करता है। जैसे अगर ए डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स, एक डिजिट या तो एक सेट, जैसे 2 3 ऐसे कुछ 2 4 का सेट अगर रिपीट होता है पीरियडिकली, अगर वैसे रिपीट होते जाता है तो उसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल या तो रेकरिंग। ठीक, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 2/3, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 से 2 को डिवाइड किए नहीं किया तो क्या 0 दिए, पॉइंट दे दिया। ठीक, 3 6 4 18 हो जाएगा। ठीक, ये 2 0 यानी फिर से 0 चलते जाएगा, ये रिपीट होते जा रहा है। तो इसके ऊपर यानी इसका क्या हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग, इसको अगर हम लोग बोले तो 0 6 का रेकरिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी नॉन, यानी एक नॉन मतलब इंड नहीं हो रहा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। ठीक, एक और अगर एग्जांपल हम लोग इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, 3/11, तो 11 से 3 को अगर डिवाइड करते हैं तो नहीं जाएगा, 0 देंगे। ठीक, ये 50 हो जाएगा, तो 11 से 11 2 जा 22 8 0 7, फिर से 3, फिर से 0, फिर से 2 7, ऐसे ही आते जाएगा। यानी ये भी मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डिजिट डेसिमल के बाद 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, एक सेट ऑफ डिजिट, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सप्रेशन इनटू p/q वेयर p and q आर इंटीजर। यानी हमको जस्ट अभी हम लोग क्या किए थे, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे, उसी का कुछ एग्जांपल जिसको हम लोग देखते हैं। डेसिमल फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन रहेगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 0 ये क्या है, रेकरिंग रिपीट हो रहा है। यानी अगर हम लोग कर रहे हैं लेट x इज इक्वल टू 0.2, यानी इसको हम लोग 0.222 ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान लेगा हमसे। अगर हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इक्वेशन 1 into 10, तो ये 10x हो जाएगा इधर, और इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 into 2 to 2, ये तो चलते चलेगा, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद इधर 2 to 2 रिपीट ही हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोग इसे माइनस करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, यानी 10x माइनस x करेंगे हम लोग 2.2 का रिपीट से 0.2। ठीक, तो हम लोग का इधर सारा रिपीट, तो यानी 2.0 बचेगा ये, और ये 9x, यानी x इज इक्वल टू 2/9। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको हम कन्वर्ट करके रेशनल फॉर्म में कैसे, ये मेरा आएगा 2/9। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन हमने लिया। सेकंड क्वेश्चन है, एक और देखते हैं 053 का रिपीट। तो इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो हम लोग को बस ध्यान रखना है कि जितना डिजिट है क्या करें, जो मेरा माइनस के बाद, डेसिमल के बाद मेरा कम से कम वैल्यू आ जाए। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग लेट करते हैं, x इज इक्वल टू 053 रिपीट, तो यानी x 053 क्या 5353 ये रिपीट हो रहा है, इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे,
यानी हम लोग को ऐसा करना है जो हमको इसके बराबर का रिपीटिंग मिल जाए। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीटिंग है, तो क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा 100x हो जाएगा, ये 53, जब इसको 100 से तो डेसिमल के 2 डिजिट हम लोग इधर आ जाए, 53 5353 ऐसे रिपीट होते रहेगा। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 100x में से x चला जाएगा तो बचेगा 99x, ठीक। यहाँ पे 53.5353, तो इसमें से ये डेसिमल के बाद बस रिपीट हो रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 5353 माइनस 053 का रेकरिंग, तो ये दोनों डिजिट पे रेकरिंग है, तो यानी ये इसके साथ माइनस होकर 0 बचेगा, फाइनल हम लोग का क्या बचा 53 और इधर 99x, यानी हम लोग का जो रेशनल नंबर होगा 53/99 ये हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 1.323 पे 23 मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन है 1323 रिपीट हो रहा है, तो लेट हम लोग सेम पैटर्न, लेट हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1323 का रिपीट, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3232323, ये ऐसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 1। हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद हम लोग का 3 डिजिट है, लेकिन 2 डिजिट हम लोग का बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। इसको हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 3 डिजिट है, तो हम लोग अगर एक एक पैटर्न में जाते हैं तो हम लोग का आंसर जल्दी आता है, गलती ना होता है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 से करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 132323 ये रिपीट होते जा रहा है ऐसे, ठीक। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा 2 डिजिट इधर आ जाएगा, रिपीटिंग इक्वल रहेगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100, तो क्या हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा, ठीक। देखिएगा ध्यान से, ये 1323 और ये 2323 मेरा रिपीट होते रह जाएगा, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 को अगर हम लोग 2 से माइनस कर देते हैं तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक। देखते हैं आगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, यानी क्या, 1000x में से 10x इधर माइनस करना है, LHS में, RHS में 132323 पे रिपीट है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे 1323 से, 13 के बाद डेसिमल में 23 ये रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद ये सारा डिजिट सेम आ रहा है, 0 के बाद, उधर डेसिमल के बाद सारा वैल्यू सेम है, तो ये मेरा इधर LHS में ये कितना हो जाएगा, 1000 में 10 चल जाएगा तो 990x, और इधर मेरा वो तो 0 हो गया, ठीक। इधर 1323 में से 13 चला गया, यानी 1323 में से 13 चला गया तो 1310, अब x इज इक्वल टू हो गया 1310 बाय 990, 0 कट गया, x इज इक्वल टू 139 बाय 100, ये मेरा सिंपलेस्ट रेशनल नंबर हो गया आंसर, ठीक। तो ये सारे पैटर्न को यूज करके इस तरह का जितना सारा क्वेश्चन है बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग का ऐसे है, क्या करना है कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आर्ट्स का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, एक्सरसाइज 1B का। तो इसमें क्या करना है कि दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ऐड करना है, तो सबसे डेसिमल में है, रिपीटिंग दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये पहला इसको कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में इसको हम लोग 236 को कन्वर्ट करेंगे, तो वही पैटर्न है, लेट x इज इक्वल टू 2.3636 चलते जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, सिंपल है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो उसको हम लोग 100 से इंटू कर देते हैं, तो ये हम लोग का 100 से 100x हो जाएगा, और ये 236 2 डिजिट मेरा पॉइंट के इधर आ जाएगा, डेसिमल के इधर, और ये 36 रिपीट होते रह जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब हम लोग
अब नाउ क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे इक्वेशन 1। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 236, इधर पे 236, 236.36 रिपीटिंग है, माइनस है 2.36 का रिपीटिंग। डेसिमल के बाद 36 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 36, दोनों सेम वैल्यू मिल चुका है। तो उधर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो गया, इधर 236 में से 2 चला गया, 234 हो गया, और ये 99 हो गया। x इज इक्वल टू 234/99। ऐसे ही एक दूसरा है, x इज इक्वल टू, दूसरा हम लोग को कन्वर्ट कर लेना है, यानी ये हम लोग लिख सकते हैं 2.36 रिपीटिंग के बदले हम लोग लिख सकते हैं 234/99। ठीक है। सेकेंड है पॉइंट, उसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, 23 का रिपीटिंग, सेम पैटर्न, लेट x इज इक्वल टू 0.23 x किए हैं, लेट x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे। देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 100, तो ये 100x हो गया, ये 100 से इंटू हुआ तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग का इधर आ जाएगा, 2323 रिपीट होते जा रहा है इक्वेशन 2। अब हम लोग नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 100x में से x चला गया, 99x, यहाँ पे भी सेम 23 रिपीटिंग माइनस 0.23 रिपीटिंग के बाद का वैल्यू डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा, ये 23 और ये x इज इक्वल, ये 99x यानी x इज इक्वल टू 23/99, यानी हम लोग कह सकते हैं 0.23 के बदले 0.23 का रिपीटिंग के बदले 23/99 हम लोग लिख सकते हैं। 23/99। अब हम लोग आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ क्या करेंगे, 2.36 का रिपीटिंग, 0.23 का रिपीटिंग, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 234/99 प्लस इसके बदले 23 लिख देंगे, 23/99 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 75257, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इसका नेक्स्ट हम लोग इरेशनल नंबर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।